नाजरीन ग्रामी, जैसा कि आपको पता है इलेक्शन सर पर हैं और तमाम पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक मर्तबा फिर एक पेज पर हो गई हैं। एक तरफ 14 पार्टियां मिलकर इलेक्शंस लड़ेंगी, जबकि दूसरी जानिब उनके मुखालिफ पीटीआई अकेली मैदान में उतरेगी, क्योंकि अवाम अब इनके इरादे अच्छी तरह समझ चुकी है। पहले ये सब अंदर से एक होते थे, मगर जैसे ही इलेक्शन की तारीख आती थी तो ये एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू कर देते थे और अवाम को बेवकूफ बनाकर वोट भी ले लेते थे। मगर इस बार कैदी नंबर 408 ने इन तमाम लोगों की असलियत खोलकर अवाम के सामने रख दी है। अब सूरत हाल ये है कि ये तमाम लोग मिलकर भी परेशान हैं कि इमरान खान और पीटीआई को कैसे हरा सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से नवाज शरीफ के इजलास शुरू हैं, जिसमें नवाज शरीफ खासन नाराज भी नजर आ रहे हैं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ तो बुला लिया, लेकिन यहाँ हालात बिल्कुल साजगार नहीं और इन हालात में पीटीआई को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है, चाहे हम 14 की बजाय 28 पार्टियां ही क्यों न मिल जाएं। नासरीन ग्रामी, इन लोगों को अच्छी तरह समझ आ चुकी है कि पाकिस्तान में इलेक्टेबल्स का दौर खत्म हो चुका और ये बात मानने की है कि इमरान खान ने तमाम इलेक्टेबल्स जिनको हमेशा से हुकूमत बनाने और गिराने में अहम किरदार अदा किया जाता था, उनकी सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया है और 3 साल से ये हुकूमत करने वाले सरदार अब नवाज शरीफ के घुटने लगे बैठे परेशान नजर आते हैं कि कप्तान ने उनके साथ वो किया जो उनकी 7 नस्लें भी याद रखेंगी, क्योंकि बड़े बड़े नामों को भी ये बात समझ आ चुकी है कि जब तक तुम्हारे मुकाबले में तहरीक इंसाफ का एक आम सा लड़का भी लड़ गया तो वो भी जीत जाएगा। अब बाऊजी समेत तमाम लोग परेशान हैं कि अब इसका क्या हल निकाला जाए और सबसे ज्यादा परेशान नवाज शरीफ को पाकिस्तान बुलाने वाले और नेल्सन बनाकर पेश करने वाले हैं। अब उनको समझ आ चुकी है कि इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतने जुल्म और पाबंदियां होने के बावजूद भी इलेक्शन जीत जाएगी। तो अब इन तमाम करप्ट लोगों का नया प्लान भी सामने आ गया। सीनियर सहाफी राना अजीम सब कुछ सामने ले आए। नाजरीन ग्रामी, राना अजीम के मुताबिक उनको तमाम बातें उस वक्त क्लियर हुई जब मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन के हवाले से टिकटों की तकसीम के लिए दरख्वास्त मतलूब की। पंजाब में अब तक सिर्फ 40% लोगों ने भी दरख्वास्त जमा नहीं करवाई। इस तरह केपीके से 15% लोगों ने दरख्वास्त जमा कराई। पूरे सिंध के अंदर से नून लीग के टिकट पर इलेक्शन के कवायद सिर्फ 13 लोगों के नाम निकले, जबकि बलोचिस्तान से 6 लोगों की दरख्वास्तें आई कि हम मियां साहब के टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। नासरीन ग्रामी, इमरान खान की कही हुई बातें सब सच हो रही हैं कि इन लोगों का टिकट लेने वाला भी कोई नहीं होगा। इसलिए अब सबसे ज्यादा परेशान बाऊजी को ये लगी हुई है कि पाकिस्तान भी आ गए और इलेक्शन भी लड़ने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि लोग टिकट लेने के लिए राजी ही नजर नहीं आ रहे। इस तरह नई बनने वाली पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का टिकट लेने वाला भी कोई नहीं। अभी तक जो इतलात आ रही है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की पूरे पंजाब में कौमी असेंबली की 25 टिकटें लेने वाला भी कोई नहीं है। इस तरह केपीके में परवेज खटक और महमूद खान 15 लोग भी कौमी असेंबली के लिए राजी नहीं कर सके जो इनके टिकट पर इलेक्शन लड़े। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी सिंध के अलावा बाकी सूबों में उम्मीदवार नहीं है। नाजरीन, नवाज शरीफ को नेल्सन बनाकर पेश करने वाले लोग अब ये जान चुके कि आवाम नहीं मान रही। रोज खुफिया सर्वेस करवाए जा रहे हैं, मगर नतीजा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के हक में आ रहा है। बाकी तमाम पार्टियों को सबसे बड़ी टेंशन यही है कि उनके पास उम्मीदवार नहीं है। आखिर में हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि इस मुल्क पर अपना खास करम फरमाएं और इमरान खान को कामयाब करें। आमीन।